हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम इस सीरीज में पढ़ रहे थे क्लास 7 का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर, और ये इस सीरीज का पार्ट 3 है। नाउ लेट अस बिगिन विद आवर रिमेनिंग चैप्टर्स। ओके, हमने इस चैप्टर में अभी तक देखा था अबाउट टेम्परेचर और उसकी डिग्रीज के बारे में देखा था। अब आगे देखते हैं अबाउट एयर प्रेशर कि एयर प्रेशर क्या होता है। Okay, you will be surprised to know that air above us presses us with a great force in our body। जो हमारे ऊपर जो एयर है, जो एयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो क्या करती है, वो इतनी ज़्यादा है कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्सफुली एक बर्डन रखा हुआ है जिसे हम सब लोग अपने ऊपर कैरी करते हैं, लेकिन ये हमें फील नहीं होता है। फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि हर तरफ से हमें ऐसा एक एयर प्रेशर पड़ रहा है फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। और हमारी बॉडी भी अंदर से एक काउंटर प्रेशर करती है। हमारी बॉडी भी बाहर की तरफ प्रेशर दे रही होती है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर से बाहर की तरफ प्रेशर लग रहा है और एयर की तरफ से हमारी बॉडी की तरफ से प्रेशर लग रहा है। तो ये क्या होता है, आपस में बैलेंस हो जाता है, इसलिए हमें ये फील नहीं होता है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। जो एयर प्रेशर है ये क्या होता है, एक ऐसा प्रेशर है जो वेट ऑफ एयर, जो अर्थ सरफेस पे जितनी एयर है उसके वेट को ही हम बोलते हैं एयर प्रेशर। एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, यानी हम ग्राउंड से ऊपर माउंटेन पर चढ़ रहे हो या ऐसी किसी जगह जा रहे हो तो हमें फील होता है। हम जैसे अर्थ से ऊपर की तरफ जाएंगे, एटमॉस्फेयर में जाएंगे, तो ये जो प्रेशर है एयर का वो कम होते जाता है। ओके, द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल पर सबसे ज़्यादा होता है, एंड डिक्रीजेज विद हाइट, और हाइट के जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे ये प्रेशर कम होते जाएगा। हॉरिजॉन्टली the distribution of air pressure is influenced by temperature of air at a given place। जो horizontal distribution है जो air pressure का, यानी इस direction में, ओके, from east to west या left right वाला जो distribution है of air pressure is influenced by temperature of air at a given place। वो किससे प्रभावित होता है, उस जगह का टेम्परेचर कैसा होगा। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो एयर प्रेशर हल्का हाई होगा, बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर भी होगा। अगर टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो एयर प्रेशर क्या होगा, हल्का होगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी सीखा था हवा एक्सपैंड होकर ऊपर उड़ने लगती है, हल्की हो जाती है, तो हल्का एयर प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा। और अगर टेम्परेचर बहुत डाउन होगा यानी कोल्ड रीजन होगा तो वहाँ एयर प्रेशर बहुत ज़्यादा मिलेगा। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज़ हाई एंड द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। टेम्परेचर जहाँ ज़्यादा होता है एयर क्या करती है, वो हीट हो जाती है और ऊपर उठ जाती है। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। ओके, इसकी वजह से लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। लो प्रेशर एरिया कैसा होता है, वहाँ पर क्लाउडी स्काई होता है, यानी बादल होते हैं आसमान में काफ़ी सारे, और वेट वेदर होता है। ओके, इन एरियाज हैविंग लो टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड। हवा ठंडी होती है। कहाँ पर? जहाँ लोअर टेम्परेचर होता है यानी ठंडी होती है। इट इज़ देयरफॉर हैवी, और इसीलिए हवा क्या होती है, हैवी होती है, भारी होती है। ठंडी हवा भारी होती है। हैवी एयर सिंक्स एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया। वो नीचे आ जाती है और हाई प्रेशर एरिया क्रिएट करती है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। हाई प्रेशर रीजन में क्या होता है, साफ मौसम होता है और सनी स्काई होता है, धूप निकली होती है। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ओके, जहाँ जो एयर होती है वो हमेशा क्या करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है हमेशा। क्यों लो प्रेशर की मूव करेगी? क्योंकि बैलेंस बनाना है उसे, और लो प्रेशर जहाँ पर होता है वहाँ पे तो हवा कम हो जाती है, हल्की हो जाती है, क्योंकि ऊपर उठ जाती है, इसलिए जो भारी हवा है वो उस जगह को भरने के लिए चलती है, तो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ती है। अगला देखते हैं विंड। विंड क्या है?
ओके, इससे पहले एक ब्लू बॉक्स छूट गया है, इसे भी देख लेते हैं। जैसे हमने एयर प्रेशर पढ़ा कि एयर और हमारी बॉडी दोनों प्रेशर रिलीज करती है एक दूसरे की तरफ। जैसे हम ताली बजा रहे हैं, ये एक हाथ है हमारा, दूसरा ये हाथ है, इन दोनों को आपस में धक्का दो, यानी लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को पीछे की तरफ भेजो और राइट हैंड को लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ भेजो, तो क्या होगा, हमारा हाथ उसी जगह रहेगा। जो मून पर लोग जाते हैं जिन्हें हम एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं, ओके, वो एक स्पेशल सूट पहनते हैं। क्यों सूट पहनते हैं? क्योंकि जो मून है वहाँ पर कोई भी एयर प्रेशर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे एयर ही नहीं है। ओके, तो ये स्पेशल जो सूट पहनते हैं उसमें हवा भरी होती है, ताकि जब वो मून पर जाए तो उनकी बॉडी जो प्रेशर भेज रही है बाहर की तरफ, वो उन पर एक काउंटर प्रेशर बनता रहे बॉडी पर, बिकॉज ऑफ दैट सूट। अगर ऐसा नहीं होगा या वो सूट अगर नहीं पहनेंगे एस्ट्रोनॉट, तो क्या होगा, उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं, वो बर्स्ट हो जाएंगी, फटने लग जाएंगी और एस्ट्रोनॉट्स ब्लीड करने शुरू हो जाएंगे, खून निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए उन्हें स्पेशल प्रोटेक्टिव सूट पहनाया जाता है। ओके, तो चलिए एक और चीज़ हम देख लेते हैं, ये है विंड। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। हवा जिस डायरेक्शन में चलती है, हवा के एक तो बहुत सारे नाम हैं, जैसे आपने हिंदी में भी सुना है, हवा कहते हैं, पवन कहते हैं, समीर कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं ना, है ना। यस, तो अब हवा किस डायरेक्शन से चल रही है, ये ज़रूर आप याद रखिए। से यानी जहाँ से चलेगी, जहाँ से शुरू होगी, उसी डायरेक्शन के हिसाब से उसका नाम पड़ता है। अगर कोई हवा ईस्ट की तरफ से चलेगी तो उसे ईस्टर्ली बोलेंगे। अगर कोई हवा वेस्ट की तरफ से चल रही है तो उसे वेस्टर्ली बोलेंगे। यस, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं चैप्टर क्या कहता है। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया थ्रू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। ये अभी आपने सीखा, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ चलने वाली विंड को, एयर को विंड कहा जाता है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेमेंट और अप्रूव्स द ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। देखिए, स्पीड के अकॉर्डिंग हवा का नाम रखा जाता है। स्टॉर्म बहुत ज़्यादा स्पीडी एयर होती है, जबकि ब्रीज बहुत हल्की हवा होती है जो हमें बहुत अच्छी लगती है। ओके, हमें कब पता चलता है? हवा तो दिखती नहीं है, तो पता कैसे चलता है कि हवा चल रही है? पेड़ पौधों की पत्तियां हिलने लगती हैं, जो गिरी हुई पत्तियां हैं, जो सूखी पत्तियां हैं, वो उड़ने लगती हैं, है ना। तब हमें पता चलता है कि हवा ब्लो कर रही है, उड़ रही है, बह रही है। Sometimes when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust. जब gentle बह रही हो तो smoke को अपने साथ ले जाती है, fine dust को, छोटी छोटी जो मिट्टी होती है, मिट्टी के कण होते हैं, उनको भी अपने साथ ले जाती है। At times wind can be so strong that it's difficult to walk against it. कभी कभी हवा इतनी तेज़ चलती है कि हम उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल नहीं पाते हैं। You must have experienced it. इट इज़ नॉट ईजी टू होल्ड एन अम्ब्रेला ऑन अ विंडी डे। जब खूब तेज़ हवा चल रही होती है तो हम छाता पकड़ के नहीं चल पाते, हमारा छाता ऐसे लगता है कि वो उड़ रहा है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल्स व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड्स हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर यू। विंड्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 तरह की विंड्स डिवाइड की जाती हैं। कौन कौन सी? पहला है परमानेंट विंड्स। ओके, परमानेंट विंड, जैसा इनका नाम है ये ऐसे ही परमानेंट होती है। क्यों होती है वो देखते हैं। द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज, अभी आपने सीखा था डायरेक्शन, जहाँ से चलना शुरू करेंगे जिस डायरेक्शन से, तो वही उनका नाम हो जाएगा। वेस्टर्लीज वेस्ट से चलती हैं, ईस्टर्लीज ईस्ट से चलती हैं। आर द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये पूरे साल भर एक ही डायरेक्शन में चलती रहती हैं। ओके, दूसरी क्या है? दूसरी है सीजनल विंड्स। ओके, अब ये जो सीजनल विंड्स होती हैं, दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीजन्स। फॉर एग्जाम्पल मॉनसून्स इन इंडिया। ये जो हवाएं होती हैं जिन्हें हम सीजनल विंड्स कह रहे हैं, तो ये सीजनल विंड्स क्या करती हैं? ये सिर्फ मौसम में चलती हैं। जैसे इंडिया में मॉनसूनल विंड्स चलती हैं, जब उनका मौसम आता है वो तभी चलती हैं, बाकी इस टाइम पे नहीं चलती। और लोकल विंड्स क्या होती हैं?
लोकल विंड्स यानी कि जो किसी पर्टिकुलर एरिया में बह रही हों। These blow only during a particular period of the day or year in a small area. छोटी जगह पे बहती हैं और किसी पर्टिकुलर दिन पे बहेंगी या किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे बहेंगी। फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज, जैसे लैंड एंड सी ब्रीजेज हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। लैंड ब्रीज क्या होती है? जो लैंड की तरफ से ओशन में जाती है, ओके। और सी ब्रीज क्या होती है? जो सी से लैंड की तरफ चलती है। ये डे एंड नाइट विंड्स होती हैं, अलग अलग तरीके से बहती हैं। चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं डिटेल में कि लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या होती हैं। देखिए ये ओशन है और ये लैंड है, ओके। तो दिन है, सन की हीट आई, ज़मीन तो मूव नहीं करती है लेकिन ओशन वाटर कीप्स ऑन मूविंग, तो इसकी वजह से क्या होता है? ओशन वाटर देर से गर्म होता है जबकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है। तो दिन में जब सन है तो लैंड क्या हो गई? ज़्यादा गर्म हो गई। इस पर जो हवा है वो गर्म होकर एक्सपैंड हो गई और ऊपर उठ गई। अब यहाँ पे क्रिएट हो गया लो प्रेशर, ओके। और ओशन में क्या है? ओशन में हाई प्रेशर है। क्यों? क्योंकि अभी गर्म नहीं है, ओके। तो सी की तरफ से लैंड की तरफ जो हवा आएगी उसे हम कहेंगे सी ब्रीज। और जब रात हो जाएगी, सन चला जाएगा, लैंड ठंडी हो जाएगी और धीरे धीरे अब ओशन गर्म हो चुका है, इसे ठंडे होने में टाइम लगेगा। तब तक क्या होता है? ओशन पर लो प्रेशर बन जाता है और उसका उल्टा जो लैंड है उस पर हाई प्रेशर बन जाता है। तो अब लैंड की तरफ से सी की तरफ क्या जाएगी? एयर, तो इसे बोल दिया जाएगा लैंड ब्रीज, ओके। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स? इट इज़ कॉल्ड लू। जब गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है, सूखी सूखी, हम अगर उस हवा में निकलते हैं तो हमें ऐसा लगता है हम जलने लग रहे हैं, तो उसको कहा जाता है लू, ओके। चलिए थोड़ा सा ये चीज़ें समझते हैं इस डायग्राम में क्या है, क्विकली समझते हैं, ओके। इसमें हमारे इम्पॉर्टेंट प्रेशर बेल्ट्स और विंड सिस्टम को दिखाया गया है। देखिए मैंने आपको क्या भी सिखाया था कि इक्वेटर पर सन की हीट बहुत ज़्यादा पड़ती है, इसलिए इक्वेटर पर कैसा क्रिएट होता है प्रेशर? लो प्रेशर क्रिएट होता है। इसका जो अगला बेल्ट होता है वहाँ पर थोड़ी कम होगी हीट, तो वहाँ पर आएगा हाई प्रेशर। इसके लिए और भी कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका अगला जो होगा यहाँ पर लो प्रेशर होगा और जो हमारे पोलर्स होंगे वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। इट इज़ सुपर इजी फॉर यू टू लर्न लो हाई, ओके। इन द सेम वे हम इसे सदर्न हेमिस्फेयर में भी ऐसे करेंगे, लो हाई, लो प्रेशर, हाई प्रेशर, ओके। इजी है, यू कैन इजीली रिमेंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हो ईस्टर्लीज बह रही हैं या वेस्टर्लीज बह रही हैं, ये ट्रेड विंड्स हैं यानी परमानेंट विंड्स हैं, ओके। और ये सारी परमानेंट विंड्स शो की गई हैं। आगे बढ़ते हैं, साइक्लोन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। साइक्लोन क्या है? बहुत ही ज़्यादा स्पीडी विंड होती है जो डिस्ट्रक्शन करती है, उसके बारे में बताया गया है। और यहाँ पर एक साइक्लोन बताया गया है जो अक्टूबर के टाइम पर 17-18 अक्टूबर में आया था। कहाँ पर? उड़ीसा में आया था 1999 में, ओके। दूसरा सुपर साइक्लोन आया था 29 अक्टूबर 1999 में, ओके। ये ऐसी हवा होती हैं जो बहुत ज़्यादा तेज़ चलती हैं, बारिश लेकर आती हैं अपने साथ, खूब ज़्यादा इनमें मॉइस्चर होता है तो बारिश भी खूब करवाती हैं और खूब स्पीडी होती हैं, तो जो भी इनके रास्ते में आता है उसे तोड़ती हुई चली जाती हैं, चाहे वो घर हो, पेड़ पौधे हों, सभी चीज़ों को ख़राब करती हुई चली जाती हैं, ओके। तो ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, लोगों के घर टूट जाते हैं, पेड़ पौधे टूट जाते हैं, उनकी खेती खराब हो जाती है, ओके। तो इसके बारे में आप यहाँ से थोड़ा सा और देख सकते हो। इसी तरह से एक कंट्री है थाईलैंड, वहाँ के बारे में भी बताया गया है। वहाँ क्या होता है, स्पेशली जो इंडिया है, इंडिया का जो कोस्टल रीजन्स होते हैं उसमें भी ईस्टर्न कोस्टल, ये वाला रीजन, यहाँ पर सबसे ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। स्पेशली उड़ीसा में आता है, आंध्रा के कोस्टल प्लेन्स में आता है, बंगाल के कुछ पार्ट्स में आता है। तो ये जो हाई स्पीड विंड होता है वो यहाँ पर आती है, ओके।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मॉइस्चर क्या होता है। ओके, अभी आपने कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ा था कि हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें कई तरह की गैसेस मिलती हैं, टाइनी डस्ट पार्टिकल्स मिलते हैं और साथ में वाटर वेपर्स भी मिलते हैं। ओके, व्हेन वाटर evaporates from land and different water bodies it becomes water vapor। जब वाटर है वो evaporate हो जाता है यानी भाप बनकर उड़ जाता है एटमॉस्फेयर में, तो क्या बन जाता है, वाटर वेपर बन जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज नोन एज ह्यूमिडिटी। तो मॉइस्चर जो हवा में होता है किसी भी समय उसे ह्यूमिडिटी कहा जाता है। रिमेंबर दिस वर्ड। व्हेन द एयर इज फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट अ ह्यूमिड डे। हम क्या कहते हैं उसे, ह्यूमिड डे कहते हैं। ओके, as the air gets warmer its capacity to hold water vapor increases and so it becomes more and more humid। जैसे जैसे हवा वार्म होती जाती है, गर्म होती जाती है, वो उसमें ज़्यादा उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है वो ह्यूमिड हो जाता है। ऑन अ ह्यूमिड डे clothes takes longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us uncomfortable। ओके, जो ह्यूमिड डे होता है इस दिन क्या होता है, कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं, हमारी बॉडी से जो पसीना निकलता है वो भी जल्दी नहीं सूखता है, तो इससे क्या होता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है, चिपचिपा सा फील होता रहता है। ओके, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेज इट स्टार्ट्स कूलिंग द वाटर वेपर कंडेंसेस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट। जब वाटर वेपर ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में, आपने देखा था ऊपर जाकर के ठंडक बढ़ जाएगी। ओके, कहाँ पर, ट्रोपोस्फेयर में, तो वहाँ जा कर के ये ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ड्रॉपलेट्स में बनते हैं, फिर क्लाउड्स बन जाते हैं और क्लाउड्स बनने के बाद ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जिसकी वजह से नीचे आना पड़ता है इन्हें अर्थ पर। कैसे, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में। अब प्रेसिपिटेशन क्या है, ये एक तरीका है जिससे मॉइस्चर का ज़मीन पर आना होता है अलग अलग फॉर्म में। ओके, जैसे क्या होता है कि हो सकता है कि वो रेनफॉल के रूप में नीचे आ रहा हो लिक्विड फॉर्म में, या सॉलिड फॉर्म में क्या हो सकता है, स्नो के फॉर्म में आए, हेल के फॉर्म में नीचे आए, तो अलग अलग तरीके से पानी वापस आ सकता है। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव्स अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम। आपने देखा होगा कि जब जेट प्लेन खूब तेज़ी से उड़ के चले जाते हैं तो उनके पीछे एक वाइट लाइन बन जाती है। ये क्या होता है, ये उनके इंजन में जो मौजूद होता है मॉइस्चर वही कंडेंस हो जाता है, जम जाता है, और इसी वजह से हमें वो वाइट लाइन दिखती है। ओके, प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म उसे रेन कहते हैं। अभी आपको बताया, मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर। जितना भी पानी अर्थ पर है वो रेन वाटर की वजह से होता है। प्लांट्स हेल्प्स प्रिजर्व वाटर। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कैन कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। जब प्लांट्स जो होते हैं वो पानी को बचाने का काम करते हैं, लेकिन हिल साइड पे जब हम पेड़ों को काट देते हैं तो रेन वाटर फटाफट बाहर नीचे की तरफ बहते हुए आता है, और जो नीचे एरियाज है, वैलीज में जो लोग रहते हैं उनमें बाढ़ आ जाती है उन रीजन्स में। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल। 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल है, कौन कौन सी, कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल एंड साइक्लोनिक। यहाँ पे डायग्राम में भी आप देख सकते हो, ये साइक्लोनिक रेनफॉल है, ये वार्म एयर एंड कोल्ड एयर की वजह से होती है। रिलीफ रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है जब मॉइस्चर लेडन यानी मॉइस्चर वाली हवा माउंटेन पर चढ़ती है, चढ़ते चढ़ते वो ठंडी हो जाती है और वहीं पर बरस पड़ती है, उसकी दूसरी तरफ बारिश नहीं हो पाती है। इसे हम ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं जो माउंटेन की मदद से होती है। और ये थर्ड टाइप है कन्वेक्शनल रेनफॉल का। ओके, रेनफॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इट ब्रिंग्स फ्रेश वाटर टू द अर्थ सर्फेस। If rainfall is less, water scarcity and drought occur. Okay, रेनफॉल जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो हमें पानी ला के देती है, एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है।
फ्रेश वाटर अर्थ पर आता है। अगर बारिश कम होगी तो हमें क्या होगी, पानी की कमी हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ज़्यादा बारिश हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो बाढ़ आ सकती है, फ्लड में टेक्स प्लेस। ओके, यहाँ पर देखिए अदर फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या है, स्नो है, स्लीट है, हेल है, एक हम जो पढ़ रहे थे वो है रेन। ओके, उम्मीद है आप सभी को ये जो चैप्टर है ये समझ आया होगा। थैंक यू क्लास एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू।